नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू एमटेक वाला। तो आज हम पढ़ेंगे इंडस्ट्री सेफ्टी के अंदर अनदर टॉपिक एक्सप्लेन डिसीजन ट्री, इट्स कंपोनेंट्स, इट्स नीड्स एंड एप्लीकेशन। दोस्तों, मैंने इंडस्ट्री सेफ्टी के ऊपर पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आपने अब तक नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाके एक्सेस कर सकते हो। तो शुरू करते हैं दोस्तों वाला क्वेश्चन, डिसीजन ट्री क्या होता है। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है डिसीजन ट्री, ये एग्जाम में लगभग आ ही जाता है और मैंने प्रीवियस 2-3 क्वेश्चन पेपर देखे, उनमें डिसीजन ट्री आया है, डिटेल में पूछा है डिसीजन ट्री क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स, नीड्स, एप्लीकेशन। तो ये 10 मार्क्स में आएगा और मैं आपको इतने इजी वे में समझाऊंगा और नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा इस टॉपिक के, ताकि आपको बड़े अच्छे से समझ आ जाए। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, ताकि आप चाहे 10 नंबर में चाहे 5 नंबर में आप बड़े आसानी से कर दोगे इस वाले क्वेश्चन को। तो शुरू करते हैं दोस्तों, डिसीजन ट्री क्या होता है। इट इज़ अ ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर यूज्ड टू शो डिसीजन एंड देयर पॉसिबल आउटकम। दोस्तों, अगर हमें कोई भी डिसीजन लेना होता है ना, तो डिसीजन ट्री एक बहुत बढ़िया तरीका है जिसकी हेल्प से हम कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। ये ग्राफ की तरह एक स्ट्रक्चर होता है और जो कि शो करता है, इसी स्ट्रक्चर के अंदर डिसीजन भी शो होता है कि हमें क्या डिसीजन लेना है और उसके पॉसिबल आउटकम्स, उसके पॉसिबल रिजल्ट्स कि हम क्या क्या डिसीजन का क्या क्या रिजल्ट निकल सकता है, ये डिसीजन ट्री शो करता है इन अ विजुअल वे। विजुअल वे क्या होता है दोस्तों, शोइंग इन्फॉर्मेशन और प्रोसेस इन अ डायग्राम और इन इमेज फॉर्म। ये मैंने दोस्तों ये खाली ये लिख रखा है समझाने के लिए। विजुअल वे होता क्या है, विजुअल वे होता है दोस्तों जैसे कि जैसे हम किसी को कोई चीज़ बताते हैं, अगर थ्योरी के फॉर्म में बता दे तो क्या पता उसको समझ आए ना आए, और विजुअल वे का मतलब होता है किसी भी चीज़ को डायग्राम या इमेज की फॉर्म में किसी को समझाना ताकि बड़े अच्छे से उसे समझ आए। तो बेसिकली इसका कंक्लूजन ये डिसीजन ट्री का, कि अगर हमें कोई भी डिसीजन लेना होता है कि क्या करे क्या ना करे, तो हम डिसीजन ट्री का यूज़ करते हैं। और डिसीजन ट्री एक ग्राफ की तरह एक स्ट्रक्चर होता है। उस स्ट्रक्चर में हमें ये बताते हैं कि हमें क्या डिसीजन लेना है, क्या डिसीजन लेना है और उसका पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकता है, और वो विजुअल वे में डायग्राम की फॉर्म में हमें बताते हैं। इट इज़ कॉमन टूल इन डाटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग एंड डिसीजन मेकिंग। दोस्तों, ये जो कॉमन टूल होता है ये डिसीजन ट्री, और कहाँ का यूज़ होता है, डाटा एनालिसिस में यूज़ होता है, मशीन लर्निंग में यूज़ होता है, और डिसीजन मेकिंग में हमें क्या क्या डिसीजन लेने हैं। इट लुक्स लाइक अ ट्री वेयर ईच नोड रिप्रेजेंट अ डिसीजन और कंडीशन एंड ईच ब्रांच शो द रिजल्ट ऑफ दैट डिसीजन। अब दोस्तों मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ ताकि आपको ये वाली डेफिनेशन अच्छे से समझ आ जाए। दोस्तों देखो, मैंने आपको बताया था एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है डिसीजन ट्री। ये भी मान लो एक रूट नोड मान लो, जैसे इसको मान लेते हैं, जो कि दोस्तों हमारी रूट नोड। ठीक है दोस्तों जैसे कि मेरे को डिसीजन लेना है, इज इट रेनिंग, क्या बारिश हो रही है। अब इसके 2 आंसर हो सकते हैं, हाँ और ना। जैसे कि हाँ और ना। पहले हम एक तरफ चलते हैं, मान लो बारिश हो रही है तो क्या है, टेक अम्ब्रेला, कि अम्ब्रेला ले लो। मतलब हमारा ये क्वेश्चन है, मतलब हमें डिसीजन ही लेना है कि अम्ब्रेला ले जाएं कि ना ले जाएं। तो हमने एक कंडीशन रख ली कि इज इट रेनिंग, क्या बारिश हो रही है, हाँ हो रही है, तो टेक अम्ब्रेला, अम्ब्रेला ले लो। ठीक है, तो ये वाली ये ऐसे एरो बना देते हैं। ठीक है अगर बारिश नहीं हो रही हो तो इज इट रेनिंग, क्या बारिश हो रही है। अब क्या हमने कर दिया, नहीं हो रही बारिश। ठीक है, अब क्या है, डज द वेदर फोरकास्ट प्रिडिक्ट रेन, क्या जो वेदर फोरकास्ट है, मतलब जो कहते हैं ना वो पहले पता चल जाता है वेदर वाले ऐप से कि बारिश हो सकती है, नहीं बारिश होने की संभावना है कि नहीं है। इसमें ये पूछा है क्या बारिश हो रही है, नहीं हो रही, क्या बारिश होने की संभावना है। अब 2 आंसर है, हाँ कि ना। अब पहले चलते हैं, हाँ संभावना है, तो ये क्या कह रहा है, टेक अम्ब्रेला, कि अम्ब्रेला ले लो। बारिश नहीं हो रही लेकिन संभावना है, बारिश होने की प्रिडिक्ट कर रहा है मौसम विभाग, तो अम्ब्रेला ले लो। ठीक है भाई, अब ये वाली भी लाइन कंप्लीट हो गई। अब चलो, अब डज द वेदर फोरकास्ट प्रिडिक्ट, मतलब क्या बारिश होने की संभावना है कि नहीं है, तो हमने लिख दिया कि टेक अम्ब्रेला। अगर बारिश होने की संभावना नहीं है
तो नो नीड अम्ब्रेला, अम्ब्रेला मत लो। देखा दोस्तों, मतलब इतने इजी वे में समझा दिया इन्होंने। ये जैसे कि ट्री की तरह मान लो, जैसे कि इसकी 2 नोड हो गई, वो रूट नोड ही हो गई, इसकी सब नोड ही हो गई, दो चाइल्ड ही हो गए। तो हमने क्या क्या किया है, हमने दोस्तों एक डिसीजन लिया है कि अम्ब्रेला ले जाने कि नहीं ले जाना। तो हमने ये देख लिया कि बारिश हो रही है, तो हाँ हो रही है तो अम्ब्रेला ले लो, नहीं हो रही तो ये चेक करो कि बारिश होने की संभावना बताई गई थी कि नहीं। अगर बारिश होने की संभावना थी तो यस कर दो, अगर यस मतलब संभावना है बारिश होने की तो भाई अम्ब्रेला लेना पड़ेगा। अगर बारिश होने की संभावना नहीं है तो भाई अम्ब्रेला भी क्यों लो, नॉन नीड अम्ब्रेला। तो देखा दोस्तों, हमने एक डिसीजन कितने अच्छे तरीके से ले लिया, कोई बिना कॉम्प्लेक्सिटी के। तो डिसीजन ट्री का यही यूज होता है कि कोई भी डिसीजन लेना होता है ना, तो इसी फॉर्म में डिसीजन ले सकते हैं। अब आपको मैं इसका फॉर्मेट बता देता हूँ डिसीजन ट्री का। दोस्तों जो सबसे पहली नोड होती है ना, उसे बोलते हैं दोस्तों रूट नोड, जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। और दोस्तों ये हो गई रूट नोड सबसे पहली, और ये होती है दोस्तों यस नो वाली ब्रांचेज, इसे बोलते हैं दोस्तों ब्रांचेज, BRACN ब्रांचेज। ब्रांचेज 1, ब्रांचेज 2। दोस्तों आपको मतलब इतने आसान वे में समझाऊंगा ना कि आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। एक नहीं 2-3 एग्जांपल से समझाऊंगा, ठीक है। यस नो वाली तो होती है ब्रांचेज, ये भी होगी दोस्तों ब्रांचेज, ये भी दोस्तों ब्रांचेज हो गई। अब दोस्तों देखो ये क्या है, आप बोलोगे कि ये डिसीजन नहीं, जिसके नीचे कोई भी नोड ना हो ना, कोई भी डिसीजन कुछ भी ना हो, तो होती है दोस्तों लीफ नोड। लीफ नोड बोलते हैं दोस्तों जो सबसे लास्ट नोड होती है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है, जो फाइनल डिसीजन होता है उसे बोलते हैं दोस्तों लीफ नोड। ये भी लीफ नोड कि इसके आगे भी कुछ नहीं है। अब दोस्तों क्या बच गया, ये बच गया, ये होती है दोस्तों डिसीजन नोड। ये होती है दोस्तों डिसीजन नोड कि जिसके आगे कोई ना कोई डिसीजन ले रहे हैं यस नो का। ये नहीं है दोस्तों, अगर ये बीच में होती तो ये भी डिसीजन नोड होती, पर सबसे पहले तो ये है रूट नोड। आपको भी थोड़ा कच्चा पक्का समझ आया होगा, तो आगे और समझते हैं इसको। तो दोस्तों देखो, जैसे मैंने इसमें बताया था कि डाटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग और डाटा डिसीजन मेकिंग में यूज होता है। इट लाइक अ ट्री, जैसे ट्री की तरह ही है, ठीक है। वेयर ईच नोड रिप्रेजेंट अ डिसीजन, हर एक नोड डिसीजन बता रही है कि रेनिंग हो रही है या अम्ब्रेला लेना है नहीं लेना, ठीक है। वेदर फोरकास्ट का मतलब हर एक नोड पे डिसीजन डिफाइन हो रहा है, कोई ना कोई डिसीजन हो रहा है और कंडीशन बताई जा रही है। एंड ईच ब्रांचेस शो द रिजल्ट ऑफ दैट डिसीजन, कि जितने भी हर एक ब्रांच है वो बता रही है कि डिसीजन बता रही है। जैसे रेन हो रही है हाँ या नहीं, ये ब्रांचेज है, ये इसका वो बता रही है, आउटपुट बता रही है डिसीजन का हमने क्या लिया है, हाँ के लिया है कि ना लिया है। तो दोस्तों यही है। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, आपको क्या पता इससे समझ आता है। जैसे कि एक एग्जांपल लिया है, इट्स अर्जेंट, क्या अर्जेंट है हमें, कोई बंदा उसे अर्जेंट है। पहले हम ना ऐसा करते हैं, एक साथ दोनों को लेके नहीं चलेंगे, कोई भी एक लाइन लेके चलते हैं, ठीक है। या तो सबसे लेफ्ट वाली लेके चलो या सबसे राइट वाली लेके चलो, ताकि हमें बड़े आसानी से बन जाएगा ये। इट्स अर्जेंट, क्या अर्जेंट है, हाँ भाई अर्जेंट है, ठीक है। अभी ये मत देखना ब्रांचेस क्या, डिसीजन ट्री क्या है, ये क्या है, ये बाद में पता चल जाएगा। खाली ये जो अंदर अंदर वाला है ना, ये पढ़ो। क्या अर्जेंट है, हाँ भाई अर्जेंट है। अर्जेंट है तो इज टैक्सी अवेलेबल, टैक्सी अवेलेबल है, हाँ भाई टैक्सी अवेलेबल है तो टेक टैक्सी। भाई अगर किसी बंदे को अर्जेंट है और टैक्सी अवेलेबल है तो टैक्सी ले ले, ठीक है। दूसरा क्या कंडीशन हो सकती है, अगर किसी बंदे को अर्जेंट है, हाँ भाई अर्जेंट है, फिर ये पूछा टैक्सी अवेलेबल है, भाई टैक्सी अवेलेबल नहीं है और बंदे को अर्जेंट है, तो क्या करेगा वो, कोई दूसरा ऑप्शन देखेगा, पर उसको जाना जरूर है, तो ये रहा दूसरा ऑप्शन। अब क्या है दोस्तों, इट्स अर्जेंट, क्या अर्जेंट है, भाई अर्जेंट तो नहीं है, तो इस बस ऑन टाइम, क्या बस टाइम पर है। अगर बस टाइम पर होगी तो बंदा चले जाएगा, क्योंकि उसको अर्जेंट नहीं है तो उसने पूछ लिया कि बस टाइम पर है कि नहीं है, अगर है तो वो चले जाएगा। और अगर बस टाइम पर नहीं हुई तो वेट करेगा दूसरी बस के लिए, ठीक है, क्योंकि उसे अर्जेंट नहीं है तो वेट भी कर लेगा। तो दोस्तों देखा, इसमें हमने एक डिसीजन ले लिया कि उस बंदे को अर्जेंट है कि नहीं है, उसके बेसिस पे हमने कंडीशन डिफाइन कर दी। और देखो दोस्तों, जो सबसे पहली होती है रूट नोड होती है, मैंने आपको बता दिया। ये यस नो वाली होती है दोस्तों ब्रांचेज, ठीक है। और जो सबसे नीचे होती है दोस्तों, ये लीफ नोड होती है। ये फाइनल डिसीजन, फाइनल जो आउटपुट होता है ना,
फाइनल रिजल्ट होता है डिसीजन का, वो डिफाइन करती है। लीफ नोड हो गया। अब दोस्तों मिडल में ये जो रहेगी, जो क्वेश्चन पूछ रही है, ये होती है इसको डिसीजन नोड बोलते हैं इसको। तो ये धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा, आप एक दो क्वेश्चन करोगे ना इसको, पर आपको बड़े जरूर समझना है, क्योंकि आगे आने वाले टॉपिक्स में ना डिसीजन ट्री के ऊपर बेसिस है। और दोस्तों डिसीजन ट्री के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? दोस्तों डिसीजन ट्री के बेसिकली 3 ही मेन कंपोनेंट्स होते हैं, रूट, डिसीजन और लीफ। वैसे तो 4 होते हैं। रूट नोड, रूट आपको बता दिया स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जो ये रहा रूट नोड, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टार्टिंग पॉइंट होता है क्वेश्चन आस्क, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद होता है डिसीजन नोड, कंडीशन फॉर स्प्लिटिंग। डिसीजन नोड कौन सी होती है दोस्तों? जो रूट नोड के नीचे होते हैं, जो क्वेश्चन पूछ रही होती है। रूट नोड के नीचे कौन सी है? ये रही, जो क्वेश्चन पूछ रही है, ये डिसीजन नोड है ना, जिसके आगे हम फर्दर स्प्लिट कर सकते हैं। अब ब्रांचेस, पॉसिबल आउटकम्स। ब्रांचेस होते हैं दोस्तों ये यस नो। लीफ नोड, फाइनल रिजल्ट, ये रहा फाइनल रिजल्ट। अब एक और एग्जांपल ले रखा मैंने कि मैंने ये है, अगर बारिश मतलब अगर हॉट वो है वेदर, तो तुम बाहर खेलने जा सकते हो। वैसे तो नहीं जाना चाहिए, पर मैंने लिख रखा है जा सकते हो। देखो अब क्या हमें कंडीशन, हमें ये है जैसे कि एक क्वेश्चन है कि अगर जो मौसम है वो गर्म है, तुम बाहर खेलने जाओ, बच्चों से कह रहा हूँ। इज द वेदर सनी, मतलब जो वेदर है वो सनी है, मतलब धूप वगैरह खिली है। अब 2 है, अब 2 इस पर कंडीशन डाल सकते हैं। या तो टेम्परेचर हॉट हुआ तो पता चला वेदर सनी है, अगर टेम्परेचर कूल हुआ तो मतलब वेदर सनी नहीं है। तो जैसे कि अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी कंडीशन बना सकते हैं। वेदर सनी है मतलब वैसा गर्माहट वाला मौसम है, तो इसमें मैंने लिख रखा है कंडीशन इज द टेम्परेचर हॉट। टेम्परेचर हॉट है तो अब 2 आ रही है, हाँ कि नहीं। हाँ है तो प्ले आउटसाइड, अगर नहीं है अब लिख दिया नॉट सनी, मतलब सनी नहीं है। और दूसरा क्या, इज द टेम्परेचर कूल, मतलब जो हमें यही लेना था कि अगर वेदर हॉट है तो बाहर खेलने जाओ, तो हमें पता चल गया भाई वेदर, इनने पूछा कि टेम्परेचर हॉट है, इनने बोल दिया हाँ है, तो प्ले आउटसाइड। तो इसमें क्या हो गया दोस्तों, ये रूट नोड हो गया, ये बीच वाली डिसीजन नोड हो गई कि जिसके आगे वो है, आगे फर्दर डिवाइड हो रहे हैं। और ये लास्ट वाली दोस्तों लीफ नोड हो गई, फाइनल रिजल्ट होता है। ठीक है, ये दोस्तों डिसीजन नोड नहीं है ये, क्योंकि इसके आगे कुछ और है नहीं, तो ये लीफ नोड है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब नीड पूछिए दोस्तों, डिसीजन ट्री की क्या नीड होती है? इजी टू अंडरस्टैंड, देखा आपको इतने इजी वे में समझा दिए। देखो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो डिसीजन ट्री है ना, जो मैंने अभी आपको ये बताया, ये वाला बताया, ये वाला बताया और एक और बताया, जितना मैं आपको बताऊंगा ना उसको आपको समझने में बहुत टाइम लगेगा। जितना आप मेरे समझाने के बाद खुद भी देखोगे 1-2 जगह से, तो आपको और अच्छी तरीके पक्का हो जाएगा। ठीक है, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा, कोई कमी नहीं छोड़ूंगा कि आपको समझ ना आए। अब दोस्तों नीड क्या होती है डिसीजन ट्री की? इजी टू अंडरस्टैंड, जैसे मैंने आपको समझाया कि ये इजी होता है समझने के लिए। जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है, मतलब कोई भी चीज़ को हम ग्राफ या डायग्राम के थ्रू समझाते हैं ना, तो इजी टू अंडरस्टैंड होता है। इम्प्रूव प्लानिंग, डिसीजन ट्री हेल्प्स इन रिस्क मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। जो इम्प्रूव प्लानिंग मतलब जो भी डिसीजन ट्री की हेल्प से ना, कोई भी हम प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं, कोई भी डिसीजन लेने का, ट्रिप वगैरह का, तो हम प्लान कर सकते हैं। ऐसी इन कंडीशन को बना दो, जो भी आपको प्लानिंग घूमने जाना है कैसी भी, तो उसके बेसिस पे आपको आंसर मिल जाएगा। मोर फ्लेक्सिबल, डिसीजन ट्री आर मोर फ्लेक्सिबल बिकॉज दे डोंट नीड टू अज्यूम एनीथिंग अबाउट द डाटा। दोस्तों फ्लेक्सिबल होता है कि हमें डिसीजन ट्री बनाने के लिए कोई डाटा की जरूरत नहीं होती। डिसीजन ट्री कैन हैंडल मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम या वर्क। डिसीजन ट्री की हेल्प से हम कोई भी कॉम्प्लेक्स वर्क या प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। सपोर्ट एनालिसिस, मान लो हमें किसी भी चीज़ का एनालाइज करना है किसी के बारे में, तो यूजफुल फॉर प्रिडिक्टिंग आउटकम इन मशीन लर्निंग एंड डाटा एनालिसिस, कि ये डिसीजन ट्री की हेल्प से कोई भी चीज़ हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। अब दोस्तों एप्लीकेशन क्या है, मतलब डिसीजन ट्री कहाँ का यूज़ होता है? मेडिकल लाइन में होता है, फाइनेंस में होता है कि उस बंदे को पैसा दे ना दे, मार्केटिंग लाइन में होता है, एनवायरमेंट एनालिसिस, एजुकेशन, मशीन लर्निंग, डेली लाइफ। मतलब ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ डिसीजन ट्री यूज ना हो। ठीक है, क्योंकि भाई लाइफ के किसी फील्ड में चले जाओ, ठीक है, हर कदम ना कदम पे तुम्हें कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ता है। ठीक है, और इन फर्दर इनको मैंने डिफाइन कर रखा है हर एक एप्लीकेशन।
जैसे मेडिकल डिटेक्शन में आइडेंटिफाई डिजीज बेस्ड ऑन सिम्टम्स, मतलब किसी बंदे को कोई बीमारी थी पहले, तो उस बीमारी उस सिम्टम, जैसे किसी बंदे को भी कोई बीमारी है, ठीक है, मेडिकल डिटेक्शन। अब दोस्तों क्या होता है, आइडेंटिफाई डिजीज बेस्ड ऑन सिम्टम्स, किसी बंदे को कोई पूरे शरीर पे कोई ना कोई धब्बे या दाग वगैरह है, तो उस सिम्टम्स की बेस पे हम पता लगा सकते हैं भाई इस बंदे के इतने दाने हैं, तो इसका मतलब क्या पता है इसको कुछ वैसी बीमारी हो, ठीक है। या जैसे कि उसकी नाक बह रही है, ठीक है, तो हम उसकी नाक बह रही है मतलब ये सिम्टम्स हो गया, तो उसके बेसिस पता लगा सकते हैं उसको जुकाम है। और रिकमेंडिंग ट्रीटमेंट प्लान, कि जैसे कि कोई बंदे की प्रीवियस हिस्ट्री देखी, ठीक है, अब भाई उस पता चल गया कि इसने कहाँ का ट्रीटमेंट करवा रखा, किस किस का इलाज, उसकी और जो प्रीवियस उसका जो आउटपुट है उसके बेसिस पे हम आगे ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। फाइनेंस, अब डिसीजन ट्री यहाँ क्या हेल्प करता है, लोन अप्रूवल और रिजेक्शन, कि हम पूरी कंडीशन लिख लेंगे किसी बंदे को ये बारे में कि उसको लोन देना चाहिए नहीं देना चाहिए, देना चाहिए कितना देना चाहिए, क्या पता चुका पाएगा नहीं चुका पाएगा, तो उसकी हेल्प से लोन को अप्रूवल कर सकते हैं। फ्रॉड डिटेक्शन इन ट्रांजेक्शन, कि फ्रॉड डिटेक्ट कर सकते हैं ट्रांजेक्शन में, ठीक है, सारी कंडीशन लिख दो, अब डिसीजन ट्री के अंदर ये बता देगा। एनवायरमेंट एनालिसिस, कि पता लगाना कि एयर क्वालिटी, वो एयर की क्वालिटी को प्रिडिक्ट करना एनवायरमेंट के फैक्टर की देख के। एजुकेशन, प्रिडिक्टिंग स्टूडेंट बिहेवियर बेस्ड ऑन वेरियस एजुकेशन फैक्टर, ठीक है, स्टूडेंट के बिहेवियर को पता लगाना डिसीजन ट्री की हेल्प से। मशीन लर्निंग, जैसे क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन यहाँ यूज होता है। डेली लाइफ में यूज होता है डिसीजन ट्री, क्योंकि डेली लाइफ में हम डिसीजन लेते हैं, जैसे कि पर्सनल डिसीजन मेकिंग, ट्रैवल और प्लान, कि हमें कोई कई जगह घूमने जाना है कुछ भी करना है, तो भाई डिसीजन ट्री बना देंगे हम कि हमें यहाँ जाना है, क्या हमारे पास सफिशिएंट बैलेंस है कि नहीं है तो जाओ, अगर नहीं है तो कहीं से जुगाड़ हो सकता है, तो मतलब ऐसे ऐसे डिसीजन ट्री बन जाएगा। चूजिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन इन सर्टेन सिचुएशन, मतलब डिसीजन ट्री की हेल्प से कोई भी हम सिचुएशन में फंस गई तो एक डिसीजन ट्री बना लो, भाई मेरी फैमिली में दिक्कत आ रही है, ठीक है, और इसका क्या क्या पॉसिबल वो है सॉल्यूशन, बेस्ट केस और वर्स्ट केस, तो मतलब आगे आगे उनके लीफ नोट बना लो, उससे हम कोई भी अपनी सिचुएशन होगी ऐसी गंभीर हमारी जीवन लाइफ में, तो हम उसको हम डिसीजन ट्री की वजह से सोल्व कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये समझ आया हो डिसीजन ट्री क्या कहते हैं, और मैंने आपको क्या पता समझाने में सामर्थ्य हूँ कि नहीं हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो समझ आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और थैंक यू दोस्तों।